लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर। विफाकी काबीना के इजलास के बाद समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर 29 नवंबर को आर्मी की कमान संभालेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का पैगाम। तमाम मामलात कानून और आइन और मेरिट के मुताबिक होंगे। उम्मीद है सदर आरिफ अलवी कोई तनाजा खड़ा नहीं करेंगे। आईनी इदारों को मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। वजीर दिफा की मीडिया से बातचीत। इमरान खान का इम्तिहान है, दिफाए वतन के इदारे को मजबूत बनाना चाहते हैं या मुतनाज़े। ख्वाजा आसिफ का ट्विटर पैगाम। आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकारूरी की समरी सदर मुमलिकत को मौसूल हो गई। डॉक्टर आरिफ अलवी मुशावरत के लिए लाहौर पहुंच गए। सदर आरिफ अलवी अहम तैनाती से पहले मुशावरत जरूर करेंगे। इमरान खान का दावा, पार्टी सरबराह से मशवरा करना सदर का हक है। तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ की तैनाती में कोई रुकावट नहीं डालेगी। सेनेटर शिबली फराज का ऐलान। समरी रोकने पर सीनियर तरीन कोर कमांडर को आरजी आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा को आइंदा 10 रोज के लिए ओहदा बरकरार रखने का कहा जा सकता है। वफाकी वजीर कमर जमान कायरा ने समरी रोकने पर हुकूमत के पास मौजूद कानूनी ऑप्शंस बता दिए। वफाकी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को रिटेन कर लिया। काबीना इजलास में वजीर दिफा ने समरी पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। कानून के मुताबिक मेजर और उससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर की रिटायरमेंट के लिए वजारत दिफा की इजाजत जरूरी है। सिपह सलार के ओहदे पर मुकर्रर होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ रहे। जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला की जिम्मेदारी संभाली। 38 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज करने की सादत हासिल की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की दिफाए वतन के लिए तवील खिदमात। बतौर DG मिलिट्री ऑपरेशंस शुमारी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। आजाद कश्मीर और सियाचिन का महाज भी संभाला। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की वजीर आजम से मुलाकात। मुल्की दाखिली और खारजी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की सदर मुमलिकत और वजीर आजम से अलविदाई मुलाकातें। मुल्की दिफा के लिए जनरल नदीम रजा की खिदमात को सराहा। सिंध हाई कोर्ट ने आर्मी चीफ की तैनाती रोकने से मुतालिक शहरी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार पर 10,000 रुपए जुर्माना भी आयद। हमारा काम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती रोकना या तैनात करना नहीं, अदालत के रिमार्क्स। जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिज़ान की कैफियत पैदा की गई। अब झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। क्या कोई सोच सकता है कि गैर मुल्की साजिश हो और फौज हाथ पर हाथ रख कर बैठी रहे? ये गुनाह कबीरा है। क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम दिफा की तकरीब से खिताब। सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे पर इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड के इल्जामात पर भी तनकीद की। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड जमा करा दिया। PTI रहनुमाओं की ट्वीट, वीडियो पैगाम और फोन कॉल्स का रिकॉर्ड अदालत में पेश। इमरान खान ने तहरीरी जवाब में गलत बयानी की। इमरान खान लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले ही डी चौक जाने का मंसूबा बना चुके थे, वजारत दाखिला का इल्जाम। हैदराबाद सखर मोटरवे करप्शन केस, FIA की सिफारिश पर मुलविस अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर लिए गए। DC नशहर फेरोज, DC और AC मटियारी और बैंक मैनेजर भी शामिल। आजाद कश्मीर में नाम निहाद दहशतगर्दों के लॉन्च पैड का दावा बेबुनियाद करार। पाक फौज ने आजाद कश्मीर से मुतालिक भारतीय फौज के आला अफसर का बयान मुस्तरद कर दिया। भारतीय फौज अपने सियासी आकाओं की इंतखाबी मुहिम के लिए गैर जरूरी बयानबाजी कर रही है। तर्जमान पाक फौज का रद्द अमल।